हाँ तो भाइयों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। साथियों, अभी के इस वीडियो में हम लोग जीके के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आज का पहला प्रश्न पूछा गया है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय अनुसूची में। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन लगा सकता है? सही जवाब होगा साथियों, संसद भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगा सकता है। तीसरा नंबर पूछा गया है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो सही जवाब होगा 25 वर्ष। प्रश्न है, किस व्यक्ति के प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाला? किस व्यक्ति ने साथियों प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, गुलजारी लाल नंदा। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को कहां से लिया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो सही जवाब होगा इसका लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न पूछा गया है, पंचायती राज्य के चुनाव में खड़े होने के लिए एक व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायती राज्य में साथियों चुनाव में खड़े होने के लिए व्यक्ति की आयु जो है साथियों वो कम से कम 21 वर्ष का होना चाहिए। प्रश्न है, संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्तावना का जो प्रस्ताव था वो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। साथियों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यदि प्रश्न आप लोगों को हार्ड लग रहा है तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जितना भी प्रश्न आपका सही होता है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न है, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और जो धर्मनिरपेक्ष है वो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है साथियों वो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन सभी साथियों को पता होगा 1976 में हुआ था, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न पूछा गया है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन बलवंत राय मेहता के द्वारा किया गया था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? इनमें से किसे जो है साथियों राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। मजेदार क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सही जवाब होगा इसका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न है, अब आ जाते हैं सर आगे प्रश्न में। प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। वर्तमान में साथियों संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न है, भारत में किस तरह के प्रजातंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह के
प्रजातंत्र की व्यवस्था की गई है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र को साथियों प्रतिनिधि लोकतंत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? आप सभी को पता होगा, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन और भत्ते से संबंधित है। वीडियो पसंद आ रहा है साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको वीडियो नहीं पसंद आ रहा है तो क्या दिक्कत है इसमें, इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? सही जवाब होगा राज्यपाल। प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं सूची परिवर्तित हुई? सही जवाब होगा प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 को, जिसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। प्रश्न है, किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा का वर्णन किया गया है? किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन किया गया है? सही जवाब है 7वीं अनुसूची में। प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन लगा सकता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद लगा सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यूरामीटर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? सही जवाब होगा टाइलिन नामक एंजाइम हमारे लार में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सही जवाब होगा सेरिब्रम के द्वारा। प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में लैमार्क तथा ट्रेविरनस नामक जीव वैज्ञानिकों ने किया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ये सही है। प्रश्न पूछा गया है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है? ऑप्शन है 78%, 21%, 4%, 0.03%। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 0.03%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और नाइट्रोजन सबसे अधिक 78% पाया जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? सही जवाब लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग कितने प्रश्नों को सही उत्तर दिए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और आप लोगों को यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।